हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में जो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 के लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चन पे होने वाली है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था और जिसकी क्वेश्चन आईडी 704028 है, जो कि देखने में थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, पर ये इतना टिपिकल नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी बी द एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, वो भी एन क्रॉस एन की, जहाँ पे ए आई जी की वैल्यू आई जे की वैल्यू है आई मल्टीप्लाई जे, जिसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स की A11 टर्म है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। और अगर A12 टर्म है तो उसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 होगी। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 1 और n के बीच में है और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हम 3x3 के एग्जाम्पल लेके ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कि हमने यहाँ पे एक 3x3 के एक मैट्रिक्स लिए, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिए जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी, A11 की वैल्यू होगी 1, 1 मल्टीप्लाई 1, A12 की वैल्यू होगी 2, A13 3। ऐसे ही हमने पूरी मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें ये दिख रहा है कि 3x3 की मैट्रिक्स है और इसमें जो सेकेंड रो है वो पहली फर्स्ट रो के लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर मैं इस रो में 2 की मल्टीप्लाई करूं और रो ऑपरेशंस लगा के इसमें से माइनस करूं तो ये वाली पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करूं तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें पता लगा कि इसकी नलिटी 2 होगी, जो कि दो ऑपरेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। और दो ऑपरेशंस लगाने के बाद ये दोनों एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि इसकी नलिटी ऑफ ए आ गई 2। नलिटी ऑफ ए 2 आने का मतलब होता है कि ए की दो आइगन वैल्यू 0 होंगी। अब बची एक आइगन वैल्यू, थर्ड आइगन वैल्यू निकालने की बात। उसे हम लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं। जो हम जानते हैं कि इन आइगन वैल्यूज़ का सम मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, तो लैम्डा 0 + 0 इज इक्वल टू ट्रेस। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये वाली, तो इसका ट्रेस क्या होगा, 1 + 4 5 + 9 14। ये 14 के इक्वल होगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 14, यानी कि इसकी तीनों आइगन वैल्यू 0 0 14 हमें मिल गई हैं। ये आइगन वैल्यूज़ हम स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 - लैम्डा 4 - लैम्डा 9 - लैम्डा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हेल्प से आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें पे 3 आइगन वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो इन आइगन वैल्यूज़ हम n = 3 के लिए ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। आइगन वैल्यू 1 आइगन वैल्यूज़ नहीं है। n मीन्स हमने 3 के लिए लिया है, तो 3 इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। n + 1/2, इसमें 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 + 1/2 दैट इज़ 6। इसकी 6 आइगन वैल्यू नहीं है, जो कि 0 0 14 थी। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ये भी। और बचा फोर्थ ऑप्शन, जो कि आंसर होना ही है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 3n + 1 4, 2n + 1 दैट इज़ 7/6। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 2 = 14, जो कि हमारी आइगन वैल्यू आई थी, यानी कि 4 शुड बी द आंसर। अब मैं आपको स्टैंडर्ड n लेके भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 का एग्जांपल लिया था, इसे स्टैंडर्ड से भी प्रूफ कर देता हूँ। अगर मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स लूँगा तो जैसे यहाँ पे मुझे नलिटी 2 मिली थी, वहाँ पे मुझे नलिटी n - 1 मिलेगी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट रो बचेगी और सारी रोज़ 0 हो जाएंगी। तो वहाँ पे मुझे नलिटी n - 1 मिलेगी, यानी कि n - 1 आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी। और जो बचेगी लास्ट वाली आइगन वैल्यू, वो इसके ट्रेस के बराबर होगी। और इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस होगा 1 4 मीन्स 2², 9 मीन्स 3², ऐसी 4², ऐसी इसका जो आइगन वैल्यू मिलेगी 1² 2², 3², 4², डैश, जो कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/2/6।
जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम्पल 3x3, यहाँ पे हम 2x2 का एग्जाम्पल नहीं ले सकते थे क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें।